प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग। हरिओम हरिओम हरिओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं मैं सभी प्रियजनों का विशेष कार्यक्रम प्रभु दरबार फाउंडेशन में और माँ देवी के भव्य दरबार में। आइए दर्शकों, हम सब मिलके माँ देवी को प्रणाम करते हैं और माँ देवी से प्रार्थना करते हैं कि हे देवी अपराजिता माँ, हमें आशीर्वाद प्रदान करें, हमारे सभी दुख दूर करें, सभी संकट दूर करें, हमारे जीवन को सफल और सुखद बना दें, सभी बाधाओं को दूर कर दें, समस्त शत्रु का नाश कर दे। यही सब कृपा होती है माँ देवी की। दर्शकों, उपाय यदि सच्चे मन से किया जाए तो फल अवश्य आपके सामने आएगा। आप अपने जीवन में जो भी कर्म करते हैं उसका फल कुछ समय के बाद लौट कर अवश्य आता है। पाप कर्म करके देखिए या पुण्य कर्म करके देखिए, 6 से 12 वर्ष के बाद वो फल कई गुना बढ़कर वापस लौट कर आ जाता है। देवी कृपा से ग्रहों के प्रभाव, दुष्प्रभावों से हम अपने आप को सुरक्षित भी रख सकते हैं, क्योंकि देवी और देवताओं की कृपा और उनके चरणों में, उनकी शरण में आने से हमें एक अदृश्य कवच की प्राप्ति होती है, जिसे कोई पाप रूपी बाण भेद नहीं पाता, कोई रोग रूपी बाण भेद नहीं पाता, कोई तंत्र रूपी बाण भेद नहीं पाता, और व्यक्ति सदैव सुखी और सुरक्षित जीवन को प्राप्त करता है। तो इस लाइव प्रोग्राम से जुड़ने के लिए दर्शकों, अभी आप अपने मोबाइल या टीवी पर जो भी नंबर देख रहे हैं, स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, तुरंत हमें कॉल करके इस कार्यक्रम से संपर्क कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं, एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। आपका बेटा स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। गुरुजी, मेरा नाम सुमन है। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा सुमन जी? मैं नोएडा से बोल रही हूँ। कितने वर्ष के हो गए हो आप? मैं 32 वर्ष की हूँ गुरुजी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 18 नंबर। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। माँ का नाम भगवती देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा स्वास्थ्य को लेकर परेशानी है, चलने फिरने में दिक्कत आती होगी, नसें आपकी ब्लॉक हो रही हैं, दवाई खाते हो कोई लाभ नहीं मिलता। हाँ गुरुजी, तबीयत बहुत खराब रहती है, बहुत ज्यादा पैरों में दर्द होता है, पैरों अकड़ के जाते हैं पैर पूरी तरह से। दवाई खाते हैं लेकिन आराम नहीं लगता है। पैरों के साथ में बेटा हाथों में भी दर्द रहता है बेटा आपको? हाथों के जो उंगलियों के पास है ना, वो जोड़ दर्द करते हैं गुरुजी। जोड़ों का दर्द रहता है। जी जी जी।
अच्छा एक और बात अकड़न जकड़न सी रहती है पैरों में, हाथों में। अच्छा एक और बात बताइए बेटा, जब सुबह उठते हो तो उस समय उठने का मन नहीं करता या उठा नहीं जाता? गुरुजी मन तो करता है लेकिन उठा नहीं जाता, बॉडी ऐसे ना बिल्कुल अकड़ सी जाती है, बड़ा पेन होता है, दर्द होता है, परेशानी होती है। सुबह के टाइम दर्द आपके शरीर में बहुत ज़्यादा रहता है। हाँ जी, सुबह ज्यादा होता है, सो कर उठते हैं तो ज्यादा दर्द होता है, बहुत ज्यादा। तो बेटा अब आपको करना क्या है बेटा, आपको मंदिर में बुधवार और शनिवार को जाना है और वहाँ पर मंदिर में जाके शिवलिंग पर थोड़ा सा लोबान और बेल पत्र बेटा चढ़ाने हैं आपको। जी। और दूसरा बेटा, बुधवार के दिन मंदिर में ही जाके गणपति देवता को थोड़ी ताज़ी दूर्वा घास बेटा अपने हाथ से चढ़ाया करो। ठीक है जी। 2 गोमेदक रत्न बेटा आपको लेने हैं, ब्राउन कलर के गोमेद लेना। एक गोमेद को बेटा आपने बुधवार के दिन कच्चे दूध से धोकर बेटा उसको बहते पानी में प्रवाह करना है और दूसरे गोमेद को चांदी में बनवा के सदैव अपने हाथ में धारण करके रखना है बेटा। सीधे हाथ की मध्यमा उंगली में, बड़ी उंगली में आपको एक गोमेदक रत्न बेटा धारण करना है। गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना बेटा शुरू कर दीजिए। यदि आप रोजाना गजेंद्र मोक्ष का पाठ करेंगे तो सदैव जीवन में सुखी और स्वस्थ रहेंगे, जीवन में आनंद की अनुभूति होगी, जीवन में सुख की अनुभूति होगी। कभी भी बेटा घर में झाड़ू खड़ी मत रखना। कुछ लोग होते हैं जो सफाई करने के बाद झाड़ू को खड़ा करके रख देते हैं, तो ये सबसे अशुभ संकेत है। वर्ष में एक बार बेटा आपको 8 किलो जौ लेने हैं और उसको बुधवार के दिन बहते पानी में प्रवाह करना है। ये उपाय बेटा कर लेना। हाथों की उंगलियों में सोना आपने बिल्कुल भी धारण नहीं करना। स्वर्ण धारण करोगे तो जीवन में सदैव दुखी रहोगे, हमेशा गुस्सा आएगा, पैसा बीमारी पर जाएगा। स्वर्ण धारण नहीं करना। और घर के पूजा के स्थान पे बेटा 11 मोर के पंख रखो। सुबह उठते ही नहा धो के उन पंखों से अपने ऊपर स्वयं 7 बार झाड़ा लगा लिया करो। ये उपाय कर लेना बेटा, जीवन सुखी होगा। और योग्य विद्वान से थोड़ी राहु की विशेष शांति करवाएं, जिससे जीवन में सुख अवश्य आएगा और आप स्वस्थ रहोगे बेटा। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। बड़े प्रेम से 3 बार बेटा हरि ओम बोल दो बेटा। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। आपका सदा कल्याण हो। माँ देवी का विशेष आशीर्वाद आपको। दर्शकों, एक राहु ऐसा ग्रह है जो किसी भी व्यक्ति को भ्रमित कर सकता है, किसी भी व्यक्ति को रोगी बना सकता है, असाध्य रोग दे सकता है और बीमारियां भी ऐसी जो समझ में ना आए, जो दिखे ना। आपने ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे जो बीमार तो हो जाते हैं लेकिन उनकी दवाई का उन पर असर ही नहीं होता और डॉक्टरों की समझ में नहीं आती बीमारी। अदृश्य और लाइलाज बीमारियां भी राहु प्रदान करता है। ये व्यक्ति के मानसिक सुख को भंग कर देता है और नसों की बीमारियां भी सारी की सारी राहु ही प्रदान करता है। तो आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरि ओम। हरि ओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से अपना बेटा नाम बताओ। रमनीक गिरी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मेरा नाम सोमनाथ से बात कर रहा हूँ, गुजरात से। कितने वर्ष के हो गए हो बेटा आप? 64 वर्ष। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। देव कुंवर। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। हरि ओम। हरि ओम।
बेटा जन्म से ही सूर्य का दोष है, सूर्य पर पाप प्रभाव है, सूर्य पाप करते योग में है और स्वास्थ्य को लेकर परेशान हो, विशेषकर नेत्र कष्ट बेटा आपको ज़्यादा आ रहा होगा। अभी नेत्रों में कष्ट रहता है बेटा आपको? बिल्कुल नेत्रहीन हो गया हूँ अभी तो मैं। क्या 6-7 सालों से दिक्कत बढ़ रही है आपकी नेत्रों में? अरे 5 साल से दोनों आपकी रोशनी चली गई है मेरी। कोई बात नहीं बेटा, एक काम करना बेटा, एक तो आपको क्या करना है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का एक रूबी रतन आपको धारण करना है। दूसरा बेटा, कृतिका नक्षत्र के अंदर बेल के पेड़ की थोड़ी सी मूल प्राप्त करनी है और उस मूल को गंगा जल कच्चे दूध से धो के तांबे के ताबीज में रखकर लाल रंग के धागे में बेटा अपने कंठ यानी गले में धारण करिए। 1.25 मीटर लाल रंग का कपड़ा, 1.25 किलो गेहूं, 1.25 किलो गुड़ और थोड़ा सा लाल चंदन, कुछ दक्षिणा साथ में रख के, कुछ लाल फल साथ में रख के रविवार के दिन मंदिर में दें। ये कार्य आपको 5 रविवार करना है। इसके अलावा बेटा 1.25 मीटर लाल कपड़ा, 1.25 किलो उसमें गेहूं, गुड़ और कुछ लाल रंग के फल जैसा कि अनार के फल और थोड़ा सा लाल चंदन, कुछ दक्षिणा साथ में रख के रविवार को मंदिर में जाके किसी वृद्ध ब्राह्मण को दान करें। ये प्रक्रिया 5 बार करनी है आपको, 5 रविवार। अच्छा सा रूबी धारण करिए। रोजाना पक्षियों को जौ खिलाना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा बेटा रात को सोते टाइम बेटा आँखों में थोड़ा सा गुलाब जल डालकर सोया करो और लाल रंग का तकिया लगा के सोया करो। दक्षिण की तरफ सिर करके सोना है। योग्य विद्वान से बेटा राहु और सूर्य की थोड़ी शांति करवाएं, क्योंकि पाप कर्तृ योग भी है और सूर्य आपका अति पीड़ित अवस्था में है, जिसके कारण आपका स्वास्थ्य बहुत बुरी तरह से नेत्र के रूप में प्रभावित रहता है। उपाय करें। बहुत बहुत बेटा आपको शुभकामनाएं बेटा। प्रिय दर्शकों, जिस व्यक्ति की कुंडली में पाप कर्तृ योग होता है, दूसरे और 12वें घर का स्वामी पीड़ित होता है, दूसरे और 12वें घर में राहु की स्थिति बन जाती है, ऐसे व्यक्ति को जीवन में नेत्रों का कष्ट झेलना पड़ता है। 12वें घर का राहु लेफ्ट आंख को बुरी तरह से प्रभावित करता है। जिस व्यक्ति का 12वें घर में राहु होता है, जन्म काल से ही उसकी जो है बाईं आंख जो है वो बहुत कमज़ोर रहती है। जिस व्यक्ति के दूसरे घर में राहु होता है, उसकी राइट सीधी आंख जो है, सीधी तरफ की आंख, ये प्रभावित होती है। जिन व्यक्ति की कुंडली में दोनों भावों में पाप क्रूर ग्रह बैठ जाते हैं या पाप कर्तृ सूर्य जो है वो पाप कर्तृ योग में आ जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को नेत्र कष्ट ज़्यादा बढ़ जाता है और नेत्र ज्योति भी कई बार चली जाती है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम में आगे शामिल करते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी, हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से अपना बेटा नाम बताओ। उमाकांत नाम है गुरुजी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? गुरुजी गोरखपुर उत्तर प्रदेश से बात कर रहे हैं। अपनी बेटा उम्र बताइए मुझे। 50 वर्ष हो गई है गुरुजी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 11 गुरुजी। अपनी बेटा माँ का नाम बताइए। शकुंतला। 3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। अच्छा गुरुजी।
हरिओम। हरिओम गुरुजी। बच्चों को लेकर समस्या दिखाई देती है, पुत्र पुत्री दोनों होने चाहिए आपके पास, बच्चों के विवाह में अड़चन दिखाई दे रही है। हाँ जी गुरुजी, यही चीज के लिए फोन किया है गुरुजी, बहुत क्या परेशान हो गए। बच्चों का बेटा नाम बताओ, बेटे का नाम बताइए। कमलकांत नाम है गुरुजी। कितने वर्ष का है बेटा? गुरुजी इसकी 24 साल की उम्र हो गई, 24-25 का हो गया गुरुजी। बेटी का बेटा नाम बताएं। लड़की का नाम प्रेमलता है। कितने वर्ष की है बेटा बेटी? ये 28 साल की हो गई गुरुजी। बच्चों की माँ का नाम बोलिए। माँ का नाम सुमन देवी है। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। जी। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा पुत्र और पुत्री दोनों के हाथ से शुक्रवार के दिन बेटा 8-8 किलो जौ बहते पानी में प्रवाह कर दीजिए। और इसके अलावा बेटा आपके बच्चों को पीपल पर बेटा जल चढ़ाना है बेटा, मीठा जल, ये चढ़ाना है गुरुवार के दिन। जी गुरुजी। 5.25 रत्ती का शुद्ध पुखराज रतन बेटा पुत्री को धारण करना है, और 5.25 रत्ती का ओपल रतन आपके पुत्र को धारण करना है। ठीक है। बेटे को बोलना रोजाना माथे पर दही का तिलक लगाया करे, और आपकी जो बेटी है इसे नित्य दिन केसर का तिलक लगाना है। ठीक। ये उपाय बेटा करने शुरू कर दीजिए। आपकी जो पुत्री है इसको सूर्य का और मंगल का दोष है, और पुत्र को शुक्र का और चंद्रमा का दोष है बेटा, जिसके कारण विवाह का संजोग नहीं बन पा रहा। और मुझे ऐसा भी लगता है कोई बात होके बेटी की टूटी भी होगी बेटा। गुरुजी 3 बार टूट गया है। टूटी है ना बेटा, कोई बात हाँ, नहीं। 3 बार। ये उपाय बेटा कर लेना, और योग्य विद्वान से सूर्य मंगल और चंद्रमा शुक्र की दोनों बच्चों की बेटा शांति करवाएं। अतिशीघ्र कार्य होगा। इसी वर्ष आपकी पुत्री का विवाह, आपकी पुत्री का और पुत्र का विवाह संपन्न हो जाएगा। बहुत बहुत बेटा शुभकामनाएं। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोल दो बेटा। हरिओम, हरिओम, हरिओम गुरु। सदा कल्याण हो। तो इसी प्रकार प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, और यदि मोबाइल पर आप इस कार्यक्रम को देखना चाहते हैं तो आप अभी फेसबुक पेज पर, हमारे प्रभु दरबार पेज पर जाके आप इस कार्यक्रम को लाइव देख सकते हैं। हमारे यूट्यूब के दर्शक यूट्यूब चैनल, हमारे प्रभु दरबार यूट्यूब चैनल पे जाके इस कार्यक्रम को लाइव देख सकते हैं। दोपहर को 3 बजे हमारे फेसबुक पेज और हमारे प्रभु दरबार यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रसारण, इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया जाता है, जिसको देखने से आप निश्चित ही जीवन में लाभ प्राप्त करेंगे, और आप हमें से संपर्क भी कर सकते हैं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा आवाज आ रही है आपको? इनका ध्यान टीवी पर है और ये टीवी चलाकर देख रही हैं। तो दर्शकों, आपको बहुत सी बार मैंने ये जानकारी दी है कि जब आपकी कॉल लग जाती है तो टीवी से दूर रहकर ही आपको बात करनी है। यदि टीवी के समक्ष बैठकर आप टीवी को ऑन करके, वॉल्यूम ऑन करके यदि आप मुझसे बात करना चाहेंगे तो वो संभव नहीं हो सकता। तो दर्शकों, हम बात कर रहे थे सूर्य मंगल की। किसी भी व्यक्ति, किसी भी लड़की की कुंडली में यदि सूर्य मंगल पीड़ित हो जाएं, शुक्र मंगल की युति बन जाए, तो ऐसे में वैवाहिक जीवन में बाधा आती है। आइए एक कॉल और लेते हैं। हरिओम। हरिओम।
बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। गुरुजी नेहा श्रीवास्तव मेरा नाम है। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? पटना बिहार से। अपनी उम्र बताएं, कितने वर्ष के हो गए हो? 38 वर्ष की गुरुजी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 5 नंबर गुरुजी। अपनी माताजी का नाम बताओ। केला देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी। बेटा फोन पर बने रहिएगा। ठीक। हरिओम। हरिओम गुरुजी। कर्ज को लेकर बेटा बड़े परेशान हो, काफ़ी कर्ज है आपके ऊपर हाँ और जी गुरुजी। कर्ज उतरने का नाम नहीं ले रहा। कर्ज आपका बढ़ता जा रहा है और घर की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। हाँ जी गुरुजी, घर भी गिरवी रखा है गुरुजी। लाखों रुपए का कर्जा होना चाहिए बेटा। कितना कर्जा हो गया आपके ऊपर? 10 लाख रुपए का गुरुजी। बहुत परेशान है गुरुजी। और उसका ब्याज भी भरना पड़ता होगा बेटा। हाँ जी गुरुजी, ब्याज भी भरने पड़ रहे हैं और उसके लिए भी बहुत दिक्कतें आ रही हैं। बेटा एक काम करना बेटा, कर्ज से मुक्ति तो अवश्य मिल जाएगी। आपको कुछ विशेष उपाय करने हैं। एक तो रोजाना थोड़ा सा कबूतरों को, पक्षियों को जौ खिलाने शुरू कर दीजिए। ठीक है गुरुजी। आने वाले बुधवार के दिन बेटा 800 ग्राम कच्चा कोयला जो है वो आपको बहते पानी में प्रवाह करना है। विशाखा नक्षत्र के अंदर बेटा थोड़ी सी जामुन की जड़ या जामुन की छाल बेटा लेकर आना। उसको गंगा जल कच्चे दूध से धोकर सिंदूर का तिलक लगा के लाल चमकदार कपड़े में लपेट के घर के धन के स्थान पर आप बेटा उसको रख दीजिए। ठीक है गुरुजी। इसके अलावा बेटा पति पत्नी दोनों को कैट्स आई रतन, बेटा एक रतन आता है जिसको कैट्स आई बोलते हैं, हिंदी में लहसुनिया बोलते हैं। आपको और आपके पति को कैट्स आई रतन बेटा सीधे हाथ की मध्यमा उंगली में धारण करना है। ठीक है गुरुजी। घर की रसोई को बेटा हमेशा साफ करके सोया करो। जो व्यक्ति अपने घर की रसोई रात को बिल्कुल साफ और जूठे बर्तन पूरी तरह साफ करके सोता है उसके जीवन में कभी कर्ज नहीं होता। आप हमेशा अपने जूठे बर्तन रात को रसोई में छोड़ते हो बेटा। हाँ जी गुरुजी। तो इस बात का बड़ा ध्यान रखना। कुछ बातों का ध्यान रखना कि जैसे घर में रसोई साफ करके सोना है। जूठे बर्तन बिल्कुल घर पे रसोई पे नहीं होने चाहिए। जिस बेड पर सोते हो उस बेड पर बैठकर खाना खाने से दरिद्रता आती है व्यक्ति को। और इसके अलावा एक बात का और ध्यान रखना, हाँ जी गुरुजी। कभी भी बेटा अपने पति को बोलना अपने पैसे से किसी को शराब ना पिलाएं, किसी को शराब की पार्टी ना करें। इस बात का बड़ा ध्यान रखना है। घर में शराब की बोतल भी नहीं रखनी है। ठीक है बेटा। सुबह जब बेटा अपने घर में सफाई करते हो तो जब पोछा लगाते हो घर झाड़ू के बाद तो जल में थोड़ी फिटकड़ी डाल लिया करो। फिटकड़ी डाल के उस जल का पोछा पूरे घर में लगाया करो। आने वाले सोमवार के दिन आपको एक विशेष उपाय करना है बेटा। सोमवार को सुबह जल्दी उठना है 4 बजे और नहा धो के घर के बाहर जो आपके घर का मुख्य द्वार है कि जैसे हम बाहर से अंदर की तरफ प्रवेश करते हैं तो दोनों तरफ गेट के दोनों तरफ जो पिलर होता है बेटा वहाँ पर आपने हल्दी से
ओम बनाना है बेटा। हल्दी और सरसों का तेल मिला के आपको ओम बनाना है और उस ओमकार देवता को दोनों तरफ बना के धूप दीपक दिखानी है और ओमकार देवता से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि हे ओमकार देवता, हमारे घर की रक्षा करो, हमारे भवन की रक्षा करो, हमें दरिद्रता से मुक्ति दो। इस प्रकार से बेटा आपने प्रार्थना करनी है। ओमकार देवता अवश्य ही आपकी रक्षा करेंगे और आपको जीवन में सुख मिलेगा। योग्य विद्वान से बेटा थोड़ी राहु केतु की विशेष शांति प्रक्रिया करें, क्योंकि यही दो ग्रह आपके जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं बेटा। बड़े प्रेम से 3 बार बेटा हरिओम बोल दो। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। तो दर्शकों, इसी प्रकार से आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। जिनकी कॉल इस कार्यक्रम में अभी नहीं लगी है तो आप तुरंत संकोच ना करें, हमें कॉल कर सकते हैं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। कांता देवी, कांता जी, कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? अहमदाबाद से। कितने वर्ष के हो बेटा? 70 वर्ष। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 18 नंबर। अपनी माँ का नाम बताओ। लक्ष्मण देवी। 3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। हरिओम। हरिओम। घर में बेटा बीमारी है, किसी पुत्र पौत्र को लेकर परेशान रहती हो बेटा? कोई बच्चा घर में बीमार रहता है बेटा? क्या नाम है आपके बच्चे का? जन्मेश। कितने वर्ष का है बच्चा? 20 साल। क्या बच्चे को कुछ अभी खाने पीने में भी दिक्कत रहती है? हाँ, 4 वर्ष थी अनाज नहीं खातो, प्रवाही पी रहे थे। बेटा 3 बार फिर से ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। हरिओम। हरिओम। बेटा राहु का प्रभाव है इस बच्चे के ऊपर, जिसके कारण बच्चा अन्न नहीं खाता और सिर्फ लिक्विड लेता है। राहु का ही दोष है इसको। एक तो बेटा इस बच्चे के गले में सूर्यकांत मणि रतन, सूर्य का रतन बेटा लाल रंग के धागे में धारण करवाना है। और बुधवार के दिन बेटा 4 सूखे नारियल, 1 गोमेदक रतन, 400 ग्राम जौ नीले कपड़े में बांधकर बच्चे के हाथ से जल प्रवाह करवा दीजिए। और इस बच्चे के वजन के बराबर बेटा 7 प्रकार का अनाज बुधवार के दिन किसी गौशाला में बेटा दान करवा दो। एक बेटा रांग की ठोस गोली बनवानी है बेटा आपने, रांगा धातु की।
उस गोली को हमेशा बच्चा अपनी जेब में, अपने पर्स में रखे। और इसके अलावा एक जोड़ी बेटा चमड़े के जूते शनिवार के दिन इसके हाथ से भी दान करवा दो किसी मांगने वाले को। एक बात का और ध्यान रखना, मैरून कलर के, काले रंग के और नीले रंग के और ग्रे कलर के ये कपड़े इस बच्चे ने बिल्कुल धारण नहीं करने। यानी ब्राउन और ग्रे और ब्लू एंड ब्लैक, ये 4 कलर इस बच्चे को धारण नहीं करने। ये इस बात का बड़ा खास ध्यान रखे। हनुमान जी की पूजा किया करे, बजरंग बाण का पाठ करे, जिससे बच्चे को लाभ मिलेगा। और योग्य विद्वान से बच्चे की राहु की विशेष शांति और विसर्जन करवाएं, जिससे आपका बच्चा स्वस्थ और सुखी जीवन की प्राप्ति कर लेगा। बहुत बहुत आपको बेटा शुभकामना। तो दर्शकों, राहु एक ऐसा ग्रह है जो व्यक्ति को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करता है। और यदि राहु किसी पर प्रसन्न हो जाए तो संसार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति भी राहु की ही देन होता है। बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े शोधकर्ता, बड़े बड़े चिकित्सा के अधिकारी और बड़े बड़े जितने भी तपस्वी हैं वो राहु की ही देन है। आध्यात्मिक व्यक्ति पर राहु की बड़ी विशेष कृपा होती है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम सर दीपक है। दीपक जी, कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? जी, इटावा से बात कर रहा हूँ सर। अपनी बेटा उम्र बताएं मुझे। सर 30 है। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। सॉरी? 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोल दीजिए। 1 से लेके 36 के बीच में कोई नंबर बोलते हैं? जी बेटा। सोचना है, बोलना है? बोलिए बेटा जल्दी से। ठीक है, 2। अपनी माँ का नाम बताओ। रामकली। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। हरिओम। बेटा जीवन में कोई सफलता और समृद्धि नहीं है। आपका कोई भी सोचा हुआ काम बनता नहीं है। रोजगार को लेकर बेटा कोई सफलता नहीं, कोई स्थायित्व नहीं। नौकरी करोगे बेटा वहाँ भी असफल हो जाओगे। प्रयास करोगे काम नहीं बनेगा। अपना रोजगार बनाना चाहोगे वहाँ भी सफलता नहीं मिलेगी। ऐसा हो रहा है बेटा? हाँ, ऐसा ही कुछ हो रहा है। बेटा एक बात का ध्यान रखना, बहुत ही नकारात्मक ऊर्जा बेटा आपके जीवन में चल रही है और आपका सूर्य चंद्रमा दोनों पीड़ित हैं। यही कारण है कि आपको जीवन में चौतरफा हताशा, निराशा, कार्य बाधा का सामना करना पड़ रहा है। एक तो बेटा बड़ों का आशीर्वाद लिया करो, बहुत आवश्यक है आपको सूर्य को जल दिया करो और मंदिर में जाके रोजाना शिवलिंग पे थोड़ा कच्चा दूध बेटा चढ़ाना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा बेटा चंद्रमा के लिए विशेष रूप से आपको गाय के दूध का बेटा रोजाना तिलक लगाना चाहिए। और सुबह जब स्नान करते हो तो जल में 2 चम्मच गाय का दूध डालकर स्नान करो। स्नान के बाद गाय के दूध का माथे पे तिलक लगाइए, आपका बेटा कार्य अवश्य बनेगा। इसके अलावा बेटा बहुत अच्छी क्वालिटी का एक रूबी रतन और एक चंद्रकांत मणि बेटा, ये 2 रतन आपको हमेशा धारण करके रखने हैं। योग्य विद्वान से सूर्य और चंद्रमा की बेटा शांति करवाएं। दोनों पाप प्रभाव में हैं, दोनों पर बेटा पाप ग्रहों का प्रभाव है। और अभी 2032 तक का समय आपके जीवन का शुभ फलकारी दशा नहीं दिखाई दे रही, लेकिन उपाय करेंगे अगले 41 दिन के अंदर अंदर आपको इसका बेटा लाभ भी प्राप्त हो जाएगा। उपाय बड़े नियम से करना और घर में 3 रोटी सुबह रोज बनाया करो, नमक, चीनी और घी डाल के। गाय, कौवा और कुत्ते के लिए रात के समय थोड़ा सा दूध या रोटी या बिस्कुट बेटा कुत्ते को खिलाना शुरू कर दीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोलो बेटा। हरिओम, हरिओम, हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। तो इसी प्रकार प्रिय दर्शकों, मैं आपका स्वागत करता हूं। जिस व्यक्ति का सूर्य चंद्रमा दोनों पीड़ित हो जाए उसका भी जीवन बेकार हो जाता है।
उसका भी जीवन असफल हो जाता है। चौतरफा ठोकरें मिलती हैं, ना मन की शांति, ना घर का सुख, ना सामाजिक प्रतिष्ठा, ना सम्मान। सूर्य चंद्रमा का दोनों का जिस व्यक्ति का योग अच्छा है, जिसका चंद्रमा बहुत सुंदर है, उसे संसार के सभी सुख मिलेंगे। जिसका सूर्य प्रबल है उसे यश कीर्ति सफलता मिलेगी। आइए दर्शकों एक और कॉल लेते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। मेरा नाम मीनू पटेल है। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? अभी बेटा कहाँ से बात कर रहे हो? मैं सूरत से बात कर रही हूँ। जी, अपनी बेटा उम्र बताइए मुझे। मेरी उम्र 25 वर्ष है। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 4। 3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिए। हरिओम। हरिओम। अपनी इच्छा से बेटा विवाह करना चाहते हो, विवाह में बाधा है, सोचा हुआ काम बनता नहीं है, गुस्सा बहुत आता है आपको। जी बिल्कुल गुरुजी। और जिससे समस्या ये है, जिससे विवाह करना चाहते हो उससे भी बेटा बहुत झगड़े होते रहते हैं आपके। हाँ जी गुरुजी। ठीक है बेटा, तो थोड़ा सा बेटा आपको उपाय करना है। शुक्र का उपाय करें बेटा। शुक्र का उपाय करेंगे तो जीवन में आपको बहुत ही सुख की प्राप्ति होगी और आपका जीवन बेटा सफल हो जाएगा। सबसे पहले बेटा आपने शुक्रवार के दिन थोड़ा कच्चा दूध लेना और कोई ऐसा कुआं ढूंढिए जो कुआं बेटा जिसमें पानी हो। किसी गांव में जाना पड़ेगा आपको, जिस कुएं में पानी हो। शुक्रवार के दिन वहां पर उस कुएं के अंदर 400 ग्राम कच्चा दूध बेटा अपने हाथ से डाल देना। जी गुरुजी। इसके अलावा रोजाना माथे पर दही का तिलक लगाना शुरू कर दीजिए। आप और जिस लड़के से प्रेम करते हैं दोनों को फिरोजा रतन बेटा धारण करना है। फिरोजा रतन। फिरोजा रतन बेटा काले रंग के धागे में गले में धारण करना। और आने वाले शुक्रवार के दिन बेटा किसी पार्क में जाइए, वहां पर सफेद गुलाब का पौधा ढूंढिए जिसपे सफेद रंग के गुलाब लगे हों। उस गुलाब के पौधे की थोड़ी सी मूल यानी जड़ लेकर आनी है। उसको गंगा जल कच्चे दूध से धो के 2 चांदी के ताबीज में डाल के धागे में लड़का और लड़की यानी आप और जिससे प्रेम करते हैं दोनों धारण करना बेटा। और मंदिर में जाके थोड़ी मिश्री दान कर देना बेटा। ये उपाय कर लेना, अति शीघ्र कार्य सफल होगा, शुक्र प्रबल होगा, राजयोग फलित होगा, प्रेम विवाह आपका हो जाएगा। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोल दो बेटा। हरिओम। जी बोलिए बेटा। हरिओम। हरिओम। सदा कल्याण हो। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही। माँ देवी के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि हे माँ अपनी कृपा इसी प्रकार से बच्चों पर बनाए रखना। आज के लिए इतना ही। कल इसी समय आपकी सेवा में फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बड़े प्रेम से 3 बार बोलिए हरिओम हरिओम हरिओम। प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग।